गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने इनकम इफेक्ट एंड आईसीसी पढ़ा था। आपको इनकम इफेक्ट में बता चुकी थी, आय में परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो आय प्रभाव है। अब अपने को दो चीज़ें देखनी है। एक तो प्राइस लाइन, ये जो हमने ड्रॉ की है, इधर हम y वस्तु लेते हैं और इधर x वस्तु लेते हैं। प्राइस लाइन मैंने आपको बताया था, अगर I में परिवर्तन हो जाए तो और कीमत अनुपात वही रहे, px और py की कीमत वही रहे, तो हमारी प्राइस लाइन पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। ये दो, एक चीज़ तो हमने ये देखी थी। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी उपभोक्ता का संतुलन बिंदु। एम एन प्राइस लाइन पे उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ई है। प्राइस लाइन अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु E1 है। दोनों डायग्राम को अब हम इस तरह से नहीं ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को अगर हम जोड़ के बनाएं तो अगर हम आईसीसी की शेप की बात करें, आईसीसी पढ़ेंगे हम, इनकम कंजम्पशन कर। तो इनकम कंजम्पशन कर क्या है? ये संतुलन बिंदुओं को हमने मिला लिया तो हमारे पास आईसीसी आया। एक और मान लीजिए, ये नीचे एम डैश एन डैश एक और प्राइस लाइन है, इसका ये बिंदु संतुलन पे है ई डैश। इन सब बिंदुओं को मिलाया तो आईसीसी आया। अब हम जब शेप ऑफ आईसीसी की बात करें तो इसमें तो आप देखो आईसीसी का शेप क्या है। हम ना तो प्राइस लाइन ड्रॉ करेंगे ना इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रॉ करेंगे। हम तो जैसे आईसीसी यहाँ से चालू हुई है ना, तो हम तो केवल आईसीसी का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसमें आपका आईसीसी का शेप यो है, इस डायग्राम ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ है। ये देखो, आईसीसी के शेप कई तरह के हो सकते हैं। अब हम केवल आईसीसी बनाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस लाइन दोनों नहीं बनाएंगे। एक आईसीसी ये हो गया, एक आईसीसी ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये चीज ध्यान में रखो। हमने ना तो प्राइस लाइन ड्रॉ की है ना इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ की है। IC डैश IC1 और ये आपका IC2। हमने ये सारे इंडिफरेंस कर्व भी हटा दिए और प्राइस लाइन भी हटा दी। हमने केवल आईसीसी ड्रॉ किए हैं, ICC1, ICC2, ICC3, ICC4 और ICC5। एक्स एक्सिस पर हमने एक्स वस्तु ली है और वाई एक्सिस पर हमने वाई वस्तु ली। अब हम आईसीसी की शेप के आधार पर मालूम करेंगे, ये निकालेंगे कि वस्तु किस तरह की है। तो वस्तु किस तरह की है से पहले हमें वस्तुओं के संदर्भ में भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सामान्य सी बात है। एक वस्तु होती है नॉर्मल गुड, सामान्य वस्तु। एक होती है तटस्थ वस्तु। तटस्थ यह समझ लो, एक होती है निम्न कोटि की वस्तु। सामान्य वस्तु कौन सी? पहली जो वस्तु है सामान्य वस्तु, वो वस्तु है जिसमें आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाए, वस्तु की मांग बढ़ जाए। बढ़ जाए वह आय घटने पर वस्तु की मांग घट जाए। दोनों तरह से, वाइस वर्सा, यानी दोनों चीजें हैं। आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाए या आय घटने पर मांग घट जाए, वो वस्तु कहलाती है सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड।
दूसरी होती है निम्न कोटि की वस्तु। इसमें और निम्न कोटि में अगर हम जाएं तो गिफिन गुड्स भी कहलाती हैं। तो निम्न कोटि की वस्तुएं वो होती हैं जो आय बढ़ने पर मांग बढ़ने की जगह घट जाए। ऐसी वस्तुएं होती हैं। सामान्य वस्तु में तो जैसे मान लीजिए आप कोई चीज खरीद रहे हैं। अब आप मान लीजिए आप बुक्स खरीद रहे हैं। आपने 5 किताबें खरीदी एक स्थिर आय पे, और अब आय मान लीजिए बढ़ गई है, तो आप ये कहोगे कि मैं 5 की जगह अब ज़्यादा किताबें खरीदूंगा। पर ये वस्तु तो होती सामान्य वस्तु है। जैसे आय बढ़ी उपभोक्ता अपनी मांग बढ़ा देगा, बिल्कुल सामान्य सा नियम है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें आय बढ़ने पर मांग बढ़ने की जगह घट जाती हैं। ये वस्तु कैसी होती है? जैसे मान लीजिए एक इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति डालडा घी इस्तेमाल कर रहा था। अब मान लीजिए उसकी आय बढ़ गई, तो वो डालडा घी का डालडा घी की मांग तो कम कर देगा, और उसकी बनस्पत वो चाहेगा कि देशी घी इस्तेमाल करो। आय बढ़ते ही उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो ये तरह की वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाती है कि उसने आय बढ़ने पर डालडा घी की मांग नहीं बढ़ाई, देशी घी की मांग बढ़ा दी। इसी तरह कई लोग जैसे मक्का बाजरा ये खाते हैं। अगर उनकी आय बढ़ जाए तो वो मक्का बाजरा की जगह गेहूं का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो मक्का बाजरा की मांग तो कम हुई है, गेहूं की मांग बढ़ी है, वो एक अलग बात है। उसी वस्तु की मांग अगर कम हो जाती है तो वो निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाती हैं। तो हम इस आईसीसी के आधार पर हम वस्तुओं की स्थिति को देखेंगे। हम इसको फॉर्मूले से भी देखेंगे और सामान्य तरह से भी देखेंगे। अब आप देखो ICC1 और ICC2, 1 और 2 को अपन छोड़ देते हैं, पहले ICC3 पर आते हैं। ICC3 में क्या स्थिति है? ये जो आपका चढ़ता हुआ ICC वक्र है वो ये बता रहा है कि इस वक्र पर दोनों वस्तुओं की देखो मात्राएं बढ़ रही है। ये बिंदु लो चाहे ये बिंदु लो, जैसे जैसे आप ICC पे ऊपर की तरफ जाएंगे दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ रही हैं, है ना। तो ICC3 पर क्या स्थिति है? चेंज इन X ड्यू टू चेंज इन I इज पॉजिटिव, यानी आय में वृद्धि होने पर दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। अपन यहाँ भी लिख सकते हैं X वस्तु की मांग Y वस्तु की मांग। तो ICC1 में X वस्तु की मांग भी बढ़ रही है और Y वस्तु की मांग भी बढ़ रही है। आपको मैंने बताया ना, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होने वाले डायग्राम का मतलब है कि हर बिंदु पर X और Y दोनों बढ़ रहे हैं। अब हम बात करें ICC2 की। ICC2 पे देखो आप पूरे ICC2 पर Y कांस्टेंट है। ये Y है ना, ये पूरे मात्रा में कांस्टेंट है और X बढ़ रहा है। इस बिंदु पर X इतना है, ये देखिए इस बिंदु पर X बढ़ गया, Y स्थिर है। इस बिंदु पर फिर X बढ़ गया, यानी ICC2 पर क्या स्थिति है? ICC3 पे तो ये स्थिति है चेंज इन X, या मैं आपको इसको एक अलग तरह से बता दूंगी। अपन पहले केवल यहाँ ये देखते हैं X वस्तु की मांग, X की मांग और Y की मांग, Y वस्तु की मांग। चेंज इन X और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस पे बढ़ रही है, इंक्रीजिंग, इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि छोटा सा शब्द रहेगा। X increases, Y increases। IC2 पर
सॉरी, ये अपन IC3 की बात कर रहे हैं। सॉरी भाई बच्चों, IC3 पर इंक्रीजेस और y भी इंक्रीजेस। अब अपन IC2 की बात करें तो y कांस्टेंट, x इंक्रीजेस, x इंक्रीजेस, y कांस्टेंट, y स्थिर है। अब देखो ICC1 पर क्या स्थिति है। अगर अभी आप सामने बैठे होते तो आपसे पूछती, क्योंकि आप सामने नहीं हो बच्चों, तो ये मुझे ही बताना पड़ेगा। देखो ICC नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब देखो कोई सा भी बिंदु लेके देख लो, ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, इन सब पर x तो बढ़ रहा है और y कम होता जा रहा है। देख, पहले इतना था, फिर इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया। तो जो ICC नीचे की तरफ गिरता हुआ है वो, उसमें y डिक्रीजेस, x इंक्रीजेस। तो ICC1 पर क्या है, x इंक्रीजेस और y डिक्रीजेस। समझ में आया ना, नीचे की तरफ गिर रहा है इसलिए x तो बढ़ता जा रहा है लेकिन y कम होता जा रहा है। अब अपन बात करें ICC4, तो ICC4 पे क्या स्थिति है। ICC4 देखो वर्टिकल टू x एक्सिस है, ICC2 हॉरिजॉन्टल टू x एक्सिस है, ये वर्टिकल टू x एक्सिस है। तो इसका, इस पे आप देखो y बढ़ रहा है और x कांस्टेंट है, इसके हर बिंदु पर x स्थिर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x कांस्टेंट, y इंक्रीजेस। और ICC5 यहाँ पे स्थिति है x डिक्रीजेस, ये वाली स्थिति हो जाएगी, ये वाली ICC1 वाली, x डिक्रीजेस, y इंक्रीजेस। तो ICC के इन शेप के आधार पर हम ये देखते हैं कि ICC1 पर x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है। ICC2 पर x स्थिर है, सॉरी y स्थिर है और x बढ़ रहा है। ICC3 पे x और y दोनों बढ़ रहे हैं। ICC4 पे x स्थिर है, y बढ़ रहा है, और ICC5 पे x घट रहा है और y बढ़ रहा है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।